हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 87 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैं कुछ साइड कैरेक्टर के नाम चेंज करूंगा क्योंकि मैं नई वेबसाइट से जिस वेबसाइट से मैं कर रहा हूँ वहाँ पर इनके नाम चेंज है। बाकी मैं जो अपने मेन कैरेक्टर उनके नाम चेंज नहीं करूंगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये जीना से कहती है, उस लड़के के पास जाना जिससे आप प्यार करते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन वो लड़का इस लायक नहीं है। आप एक अच्छे परिवार से हो, फिर भी तुम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तुम अपने लिए एक बेहतर लड़का पा सकती हो, लेकिन फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो। जीना कहती है, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। यूई कहती है, तुम मुझे अपने राइवल के रूप में देखती हो, लेकिन उस आदमी ने हम दोनों के साथ ही ऐसा किया है। अगर चीजें इस तरीके से ना हुई हो शायद आज हम अच्छे दोस्त होते। यूई की बात सुनकर जीना सोचने लगती है। यूई अपने मन में कहती है, उसकी आंखें पहले से अलग लग रही है। जीना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर लगभग विश्वास हो ही गया था। यूई चिल्लाते हुए कहती है, मुझे यहाँ किसी की जरूरत है, इसे छोड़ना मत। यूई जल्दी से खड़ी होती है और अपने हाथ की रस्सियों को खोलती है और जीना की तरफ बढ़ते हुए उसके गले पर कांच रखते हुए कहती है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ये मर जाए तो पीछे हटो और जल्दी से मुझे एक कार ला कर दो। सामने खड़े जीना के बंदे ये सुनकर पीछे हट जाते हैं। यूई कहती है, ऐसा लगता है कि तुम लोग चाहते हो कि ये मर जाए। अगर मैं इसका गला काट दूं तो ये 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? जीना डरते हुए कहती है, जैसा वो कह रही है वैसा करो। जीना के बंदे वहीं रुक जाते हैं। यूई जीना को लेकर अपने कदम पीछे करने लगती है। यूई अपने मन में कहती है, मुझे भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी अपनी लिमिट पर है। अगर वो मुझे कार देते हैं लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं देते तो मुझे क्या करना चाहिए? और अगर वो मुझ पर हमला करते हैं तो मैं जीना को एक हॉस्टेज के रूप में ले जाऊंगी। तभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज आती है और उनमें से कोई कह रहा होता है, जल्दी से अंदर जाओ। यूई जीना से कहती है, हम बाहर देखने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है। यूई जीना को लेकर बाहर निकलती है तो देखती है कुछ लोग जीना के आदमियों को पकड़ रहे हैं। यूई शॉक होकर कहती है, रिच मैन। क्यूआन यूई की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा था कि यूई ने जीना को किडनैप किया है। क्यूआन अपने मन में कहता है, ये लड़की मुझे समय समय पर छोटे छोटे सरप्राइज देती ही रहती है। तभी यूई बेहोश होकर गिरने लगती है। क्यूआन उसकी तरफ बढ़ता है उसे पकड़ने के लिए। फिर हमें डायरेक्ट क्यूआन के घर का सीन दिखाया जाता है। यूई बेड पर होती है। क्यूआन यूई से कहता है, तुम जाग रही हो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? यूई कहती है, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। क्यूआन कहता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। यूई क्यूआन का थैंक्स करती है। कुछ देर के बाद यूई दलिया खा रही होती है। क्यूआन कहता है, मॉम डैड का कॉल आया था। यूई कहती है, थैंक यू रिचमैन, और आपको परेशान करने के लिए सॉरी। क्यूआन कहता है, आखिर वहाँ हुआ क्या था? इसके बाद यूई से सब कुछ बताती है। क्यूआन कहता है, मैं आपकी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड लगाऊंगा। यूई अपना हाथ नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये इतना खतरनाक भी नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। क्यूआन कहता है, तो आप क्या ये चाहती कि ये सब दोबारा हो? यूई कहती है, मेरा मतलब ये नहीं है, आप वो करे जो आपको पसंद है, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। मुझे इतने लंबे समय तक बंदी रखा गया, लेकिन उन्होंने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश भी नहीं की। अगर जीना मुझसे नफरत करती है तो वो कम से कम मुझे पीड़ित करेंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पीड़ित या प्रताड़ित नहीं किया गया। क्यूआन कहता है, मतलब आपको शक है कि इसके पीछे कोई और है? वी कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि जीना को धमकी दी गई थी या उसे उकसाया गया था ऐसा करने के लिए। कि जब मैंने जीना से बात करने की कोशिश की वो आसानी से उत्तेजित हो गई, और जब मैंने उसे शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे तो वो आसानी से शांत भी हो गई थी। मुझे लगता है कि शायद कुछ हो रहा है, या फिर एंडी के साथ ब्रेकअप होने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। क्यूआन कहता है, मैं इसकी जाँच करवाऊंगा। यूई कहती है, उसकी जैसी लड़की इस तरह से कैसी हो गई? क्यूआन यूई के सर पर हाथ फिरते हुए कहता है, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिन काफी लंबा हो गया, अब आपको आराम करना चाहिए। अब आप घर पे हैं, आपको यहाँ कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। यूई कहती है, ठीक है। यूई के सोने के बाद क्यूआन किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे पुलिस चीफ से बात करना है। के बाद हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेसन और उसका डॉग सोफे पर बैठे होते हैं। वहाँ पर यूई भी आ जाती है। यूई को देखते ही जेसन यूई को गले लगा लेता है। यूई कहती है, डियर, क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने तो आपको काफी मिस किया। जेसन अपना सर हाँ में हिलाता है। वी कहती है, डैड कहाँ है, क्या वो काम पर गए हैं? जेसन अपने टैब पर लिखता है, क्या आपने दोबारा नाइट शिफ्ट की? यूई अपने मन में कहती है, रिचमैन शायद ये नहीं चाहते कि जेसन चिंता करे, इसलिए शायद उन्होंने ये बताया कि मैं नाइट शिफ्ट पर हूँ। यूई कहती है, हाँ, नाइट शिफ्ट में मेरी बारी थी। जेसन अपने टैब पर लिखता है, आप ठीक नहीं लग रही, डैड ने कहा था कि आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए। यूई कहती है, अब मैंने आपको देख लिया तो मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। चलो हम चैनल को लेकर मेरी मॉम के घर चलते हैं और वहाँ हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे। इसके बाद वो लोग यूई के लिए घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको क्लेरा भी मिलती है तो वो भी उसे साथ में रख लेते हैं। यूई घर पर पहुँचने के बाद कहती है, मॉम, क्लेरा और जेसन मेरे साथ है। मॉम कहती है, क्लेरा भी है? यूई कहती है, हाँ, वो मुझे ढूंढ रही थी जब मैं बाहर जाने वाली थी तो हम साथ में ही आ गए। क्लेरा कहती है, माफ करे, आपको अभी मिलने के लिए भुगतान किया जा रहा है। ये आपकी काफी तारीफ करती है, और खासकर जब बात केक की हो तो वो कहती है, आपकी केक बेकरी से भी बेहतर है और इसीलिए मैंने यहाँ बिना बुलाए आने का फैसला किया। हम कहती है, बच्चे, हम एक परिवार है, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस सोफे पर बैठे, मेरा काम लगभग खत्म हो ही गया है।
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।